बढ़ते हैं आगे। भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन आयोजित हो रहा है और ये सम्मेलन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, तकनीक और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर भारत को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाने की दिशा तय करेगा। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। भारत एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा रहा है। भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह ऐतिहासिक सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नवाचार करने वालों को टिकाऊ हाइड्रोजन चालित दुनिया के निर्माण के मकसद से एक मंच पर ला रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत यह सम्मेलन भारत के ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में नेतृत्व को और तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, चाहे वो उत्पादन हो, ढांचा निर्माण हो, मांग बढ़ाना हो या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने और इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इस मिशन का लक्ष्य साल 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की क्षमता हासिल करना है। इस पहल से देश के कई उद्योगों में प्रदूषण कम होगा, तेल और गैस के आयात पर निर्भरता घटेगी, 6 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित होंगी और भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनकर उभरेगा। इस आयोजन में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हिस्सा लेंगी, जो वैश्विक हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूती देंगी। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत की यह पहल स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य की दिशा तय कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 भारत की हरित यात्रा में एक और अहम पड़ाव है, जहां विचार, तकनीक और सहयोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत की ये पहल स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य की दिशा तय कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 भारत की हरित यात्रा में एक और अहम पड़ाव है, जहां विचार, तकनीक और सहयोग एक साथ बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।